हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके मन में एक सवाल होगा सर, बीएचयू के पीजी कोर्सेज का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके सीयूटी पीजी का एग्जाम हो चुका है, आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब आपके मन में सवाल है कि सर बीएचयू का पीजी एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, हर साल सबसे पहले बीएचयू अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करता है सीयूटी पीजी एग्जाम के बाद में। इस बार भी बीएचयू ही सबसे पहले अपने पोर्टल को ओपन करेगा। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत भी आ सकती है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपको सीयूटी पीजी के थ्रू इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके एडमिशन के जर्नी में हम लोग आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका एडमिशन आपके मन चाहे या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ना हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जहां को उसको जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले वहीं पे जाती है, उसके बाद यूट्यूब पे आती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल कब से ओपन होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 2024 की बात करें यहाँ पे, तो ये देख लो 2024 में आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल 25 मई को ओपन हो गया था। बट दोस्तों ध्यान से समझना, इसको ओपन करने के बीएचयू ने 4 मई को ही टाइम फिक्स किया था। बट दोस्तों लेट होते 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 डिले होते होते 25 मई को फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया। इस बार तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है, यानी आज आपकी 15 मई है। एंड दोस्तों एक न्यूज भी आ चुकी है न्यूज़पेपर के अंदर, जहां बताया गया कि आपका बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल 20 मई तक ओपन करने के चांसेस हैं। और दोस्तों अगर लेट भी होता है तो 25 मई से पहले आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे। और दोस्तों एक न्यूज़ में यह भी बताया गया है कि 17 मई से ओपन होंगे, तो यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल कभी भी ओपन हो सकता है 17 मई के बाद, 20 मई तक या फिर 25 मई से पहले। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूं कि न्यूज़ कहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी। इसी नोटिफिकेशन और न्यूज़ में बताया गया है कि भैया 20 मई तक आवंटन कार्य शुरू हो जाएगा। देखो सीयूटी पीजी का रिजल्ट मंगलवार को जारी होने के बाद बीएचयू में स्नातक यानी कि पीजी काउंसलिंग की तैयारियां होने लगी हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि 20 मई तक सीटों का आवंटन कार्य शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने क्या बताया, 25 मई को पिछले साल हुआ था, इस बार न्यूज़ क्या आई है 17 मई से, और यहाँ क्या बताया है 20 मई को, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बीएचयू का एडमिशन कैसे होता है, जाके उसको देख लो, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। उसके बाद में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ठीक है। वरना आपको काउंसलिंग में दिक्कत आएगी। जिसके फाइनल सेम के मार्क्स नहीं आए, घबराओ मत, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही वो आएगा ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब दोस्तों बीएचयू की 3 वेबसाइट है। ठीक है। बीएचयू की इस समय 3 वेबसाइट आप लोगों के लिए है। दोस्तों एक है बीएचयू की मेन वेबसाइट, जिसका नाम है bhu.ac.in। ठीक है। अब दोस्तों इस वेबसाइट, ये बीएचयू की एकदम ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे भी नोटिफिकेशन आती है। ठीक है, कि भैया बीएचयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं वो होते हैं। बट दोस्तों बीएचयू के बच्चों के लिए अलग से वेबसाइट बनाई गई है एडमिशन से रिलेटेड, तो वो है bhuonline.in। तो दोस्तों इस पे भी आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पे आप जाओगे, जैसे आपको यहाँ पे सीएचएस का दिखाई देगा, सीएचएस बीएचयू का स्कूल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बीएचयू का पीएचडी दिखाई दे रहा है, वैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे बीएचयू का पीजी का कोर्सेज का दिखाई देगा, जैसे दिखाई सबका ना, सेम टू सेम यहाँ पे ऑप्शन बन के आ जाएगा बीएचयू के पीजी कोर्सेज के लिए। एंड यहीं से आपको क्लिक करके अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप क्लिक करके कहाँ पहुंचोगे, सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट के थ्रू आपका एडमिशन होगा। यानी कि बीएचयू की 3 वेबसाइट है, एक है bhuac.in, ये है, दूसरा bhuonline.in, दोनों पे नोटिफिकेशन दिखाई देगी आपको। ठीक है। इस पे बस एक नोटिस आएगी कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और ये नोटिस जो आएगी वो आपको यहीं पे लेके आएगा। एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप कहाँ पहुंच जाओगे समर्थ के वेबसाइट पे। ये देखो, ये है बीएचयू का एडमिशन पोर्टल 2024 वाला। इसी तरह से आपका 2025 में भी एडमिशन होगा, और इसी में आपको सारी नोटिफिकेशन दिखाई देगी कि भैया नोटिस आ गया, देख लो, एक एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। एंड जितने भी आपके अंडरटेकिंग फॉर्म्स होंगे सब यहीं पे आपको मिलेगा। बट 2025 का कब तक ओपन होगा, मैंने क्या कहा, 17 मई के बाद से 20 मई तक कभी भी ओपन हो सकता है। एंड दोस्तों अगर डिले होता है तो 25 तारीख तक तो ओपन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि न्यूज में भी आ चुका है। एंड दोस्तों ऐसे ही 3-4 न्यूज में आया है, मैंने केवल आपको एक न्यूज का दिखाया है। तो भैया अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए
तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो एंड ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत लोग टॉप की कट ऑफ बता रहे होंगे, भैया ये टॉप की कट ऑफ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो होती है ना, कितने बच्चों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसके हिसाब से डिसाइड होती है। एंड दोस्तों हर साल कट ऑफ नीचे जाती है, कट ऑफ कितनी भी हाई जाए हर बार कट ऑफ नीचे जाती है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज एडमिशन को डिले करता है तो बच्चे हैम्पर्ड होकर कहीं और एडमिशन लेने लगते हैं और कट ऑफ नीचे जाने लगती है। तो कितनी भी कट ऑफ आए आपको घबराना नहीं है। अगर आपके 100+ मार्क्स आए हैं, ठीक है, किसी भी कोर्सेज में, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो जरूर से करना, वरना आप लोग ऐसे ही वीडियोस के चक्कर में अप्लाई नहीं करोगे और बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। एंड दोस्तों इससे इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ जाएगा, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया ऐसे ही वीडियोस के चक्कर में। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे मैं 5 साल से 6 साल से 8 साल से कट ऑफ बता रहा हूं। दोस्तों कट ऑफ कोई भी एक्सपेक्टेड कभी नहीं बता सकता है, ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी आपको ये आइडिया लग सकता है, ठीक है। एंड दोस्तों वो सही भी होती है, पूरे दुनिया का स्टैट्स इसी पे चलता है, ठीक है। एंड दोस्तों वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्यूरेट नहीं होती है, बट हाँ अप्रॉक्सीमेट होती है कि इतना जाएगी, एंड वो कहीं ना कहीं सही भी है। बट दिन भर अगर आप लोग केवल कट ऑफ करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कट ऑफ को छोड़ो, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जरूर से भैया आप लोग रजिस्ट्रेशन करना, मार्क्स कितने भी आए हों। अगर कम मार्क्स आए, 90 नंबर आया है तो भी पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मॉपअप राउंड में, स्पॉट राउंड में आपके एडमिशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है, जिससे कम से कम आपको एडमिशन प्रोसेस तो पता चलेगा। एंड अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया सपोज आपके मनचाहे यूनिवर्सिटी में, तो उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना जहां पे कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हरियाणा, झारखंड, ठीक है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब में अप्लाई करना, क्योंकि आपको जब एक बार प्रोसेस पता चल जाएगा तो वहां पर अप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। एंड दोस्तों आपका बहुत पैसा नहीं लगेगा, हाँ बेचू में 300 रुपये लगेगा, एंड अदर में आपको 100, 200, 300 के आसपास लगेगा, 300 से ज़्यादा कहीं भी आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। तो बीएचयू के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो, रेडी हो जाओ एंड डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन की बने रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।